गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करछि मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा ओपीएससी रो पीजीटी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जोटा कि ऑलरेडी मु प्रथम सेट रे 1 रु 15 टी क्वेश्चन कर सारी। तो आज 16 रु आम आउ 30 पर्यंत 30 नंबर दे आउ 15 टी क्वेश्चन करवा। तो आशा रखुछि तुमको ये वीडियो पसंद आसीबो एवं हेल्पफुल होबो। तो जो माने भी मो चैनल रे नवा अछ मो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद थिले लाइक और शेयर करिवो एवं पुराना वीडियो रो जो माने लिंक चाहउछथि ताको मो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देबी। केवल ओपीएससी पीजीटी नहीं ता सहित एसएसबी लेक्चरशिप पई मध्य मो ऑलरेडी थ्योरी क्लास कंप्लीट करि सारिछि हला। एसएसबी लेक्चर थ्योरी क्लास कंप्लीट करि सारिछि एवं यार मध्य एबे प्रैक्टिस सेट चलीछि। तो तार मध्य मो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देबी एवं तुमको टोटाल मु जो हमर बीएससी रो फर्स्ट सेमिस्टर ने कि 6 सेमिस्टर पर्यंत जहाँ भी हमर थ्योरी क्लास अछि तार मध्य मु लिंक दे देबी। तुमको जहाँ भी एठी दरकार सब किछि मो जो चैनल ले तुम सब किछि वीडियो पाई दिबो एवं लेटेस्ट वीडियो रो अपडेट जानिबा पई तुम मो टेलीग्राम चैनल ले मध्य जॉइन हे पारिबो। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा। देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव एक्वाटिक मामल। तो तुम जानिच एक्सक्लूसिव एक्वाटिक मामल माने कोन प्योरली एक्वाटिक हेइथबो माने फुली एक्वाटिक हमें तो कहि परिबा हला। फुली एक्वाटिक हेइथबो हला। तो एक्वाटिक माने हमें कहबा सेमी एक्वाटिक भी हे पारे किबा फुली एक्वाटिक हे पारे। जो माने फुली एक्वाटिक से माने टोटली पानी रे ही रहंती। सेमी एक्वाटिक माने से माने किछि समय पानी रे रहंती किछि समय बाहर रहंती। तो एठी जो फुली एक्वाटिक कथा आसी जी मामल विषय एटा जे हमें एक्वाटिक मामल विषय पढिजे हला। ऑलरेडी मु थ्योरी क्लास रे कंप्लीट करिछि एक्वाटिक मामल कोन थ्योरी क्लास कंप्लीट करिछि। तमे कि प्रीवियस क्लास देखि भी पारो हला। तो किबा तमे एक्वाटिक मामल बायोलॉजी सोनाली सर्च करले भी पाई जिवो थ्योरी क्लास रे। तो बेसिकली एटा राइट आंसर हबो मोनाटिस हला। तो ई होची फुली एक्वाटिक मामल मोनाटिस। ताले ई हिप्पोकैम्पस राइनोसेरस और प्लैटिपस होचंती सेमी एक्वाटिक हला। सेमी एक्वाटिक हला एमन होचंती सेमी एक्वाटिक। एटा क्लियर हला नोट करि नै पारो। अच्छा एको छाडी देला आहुरी मध्ये हम जदी कहबा जेंति कि तमरो पेंगुइन हला एमन माने बार्ड्स भितरे हला। बार्ड्स अवश्य तुम नाही ना ताले हम एटा पढिबा दरकार नै छाडी दो। बार्ड्स ए गुडा को तुम जेतु नाही महामाल देछि तेनु हमें एटा किछ दरकार नै हला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस दैट is introduced into the environment bring about recognizable biological adverse effect। biological adverse effect माने कोन जे कि टोटली जो हमर बायोलॉजिकल सिस्टम अछि ताको अफेक्ट करे बा ताको एडवर्स अफेक्ट करे। एडवर्स माने कोन संपूर्ण माने खराब ताको हमें खराब हिसाब रे नेबा एडवर्स अफेक्ट करे। तो जदी खराब रे अछि तमे एठु एलिमिनेट भी करि पारो। नॉन पोल्यूटेंट केबे भी हबो केबे भी नय। नॉन पोल्यूटेंट जे से ताले हमर एनवायरनमेंट को खराब प्रभाव काई करबो ताले ये हबो नहीं हला। नाइट्रोजन भी हबो नहीं मोर्फोजन भी हबो नहीं। तो राइट आंसर हबो पोल्यूटेंट हला। पोल्यूटेंट होचे एमती जिंस जे कि आमो गोटे एमिति गोटे फैक्टर हा जे कि कोन है आमो जो बायोलॉजिकल जो अछि बायोलॉजिकल एडवर्स इफेक्ट करि थाए। जेति कि हमें ताको कहि परिबा आमर क्वालिटी ऑफ एयर ताको डैमेज करिवो पानी को डैमेज करे आम परिवेश को डैमेज करिवो हला। बेसिकली एटा कोठो है ह्यूमन एक्टिविटी रु पोल्यूटेंट क्रिएट हे थाए। ह्यूमन एक्टिविटी रु कोन हे थाए पोल्यूटेंट क्रिएट हे थाए। जेंति कि फैक्ट्री रु वेस्ट प्रोडक्ट बाहरिला अधिक धुआं हला हला एगुडा सब गोटे गोटे पोल्यूटेंट हला। तो ये कोन करे हम एनवायरनमेंट को एडवर्स इफेक्ट करे। जदि मो वीडियो पसंद आछि गोटे गोटे लाइक करि नियो हला। ताले मते भी टिके खुशी लागबो जे मो परिश्रम रो किछि जाहो मते एप्रिसिएशन मिलछि। गोटे गोटे लाइक कर देले मते बहुत खुशी लागिबो। तापर 18 नंबर क्वेश्चन हमें देखिबा। देखि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। देखो बायोडायवर्सिटी इन इंडिया recognized in the world
and extend into the neighboring countries। ତାମାନେ ଏମିତି biological hotspot ଅଛି ଯେ କି ଆମ ମାନେ କଣ ଅଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାରିକିନା ତମର ନେବର କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ବି ଟଚ୍ କରିଛି। ତ ଆମେ ବେସିକାଲି ଯଦି ଜାଣିଛୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଯଦି ପୃଥିବୀର ଯେତିକି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ହଟସ୍ପଟ ଅଛି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିର ହଟସ୍ପଟ ଅଛି 36 ହଟସ୍ପଟ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖାଲି ମିଳିଥାଏ। 36 ହଟସ୍ପଟ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳିଥାଏ। ତ ଯଦି ସେଥିରୁ ଆମେ ଯଦି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଆଉ ସେଞ୍ଚୁରିଜ କୁ ଛାଡି ଦିଅ। ଏଠି କେମିତି ଏଲିମିନେଟ କରିପାରିବା ଦେଖ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଆଉ ସେଞ୍ଚୁରିଜ କୁ ଛାଡି ଦିଅ ଏମାନେ ତ ଟୋଟାଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ଥିବେ ହେଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି ସେଟା ତ ଅନ୍ୟ କଣ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ନଥିବ କି ସେଞ୍ଚୁରିଜ ବି ନଥିବ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖିବା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଅଛି କଣ ଇଣ୍ଡୋ ବର୍ମା ଏରିଆ ସୁନ୍ଦରଲାଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ତାପରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଏଗୁଡା ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଆମର ଜାଣିଛୁ ଆମେ ହେଲା। ତ ବେସିକାଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ଇଏ ବି ଟଚ୍ କରିନାହିଁ। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କାହିଁକିନା ଇଏ ହଉଛି ବେସିକାଲି ତମର ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକ ସବୁ ଟଚ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର କୌଣସି ଏଥିରେ ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ହେଲା। ୟା ଛଡା ତମେ ଯଦି କହିବ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଟାକୁ କାହା କାହାକୁ ଟଚ୍ କରିଛି ତ ତମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ହଉଛି ଆମର କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ଟଚ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିଛ ଅଲରେଡି। ତବେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ କଣ କହିବି ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଛ ତମେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଆମର କାହା କାହାକୁ ଟଚ୍ କରିଛି ହେଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଯଦି ଆଉ କୋଉ ଏମିତି ଅଛି ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡୋ ବର୍ମା ଏରିଆ ଆଉ ସୁନ୍ଦରଲାଣ୍ଡ ହେଲା। ଏଠି ଏଇଟା ଆଉ ଦିଟା ଦେଖିଦେଇଛ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ତ ଆଇସଲାଣ୍ଡ ଜାଣିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତମର ଇଣ୍ଡୋ ବର୍ମା ଏରିଆ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସୁନ୍ଦରବନ ହେଲା ବା ସୁନ୍ଦରଲାଣ୍ଡ ଏଇ ଦୁଇଟା ହଉଛି ଆମର ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ହଟସ୍ପଟ ଯିଏକି ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଟଚ୍ କରିଛି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ହେବ ନାହିଁ କେବେ କି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ବି ହବନି କି ସେଞ୍ଚୁରିଜ ବି ହବନି। ତାପରେ କହ ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏନିମାଲ ସ୍କିନ୍ ଇଜ ଡିଭଏଡ ଅଫ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ତମର ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ହେଲା। ଡିଭଏଡ ଅଫ ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ ମାନେ କଣ? ଡିଭଏଡ ଅଫ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ଗ୍ଲାଣ୍ଡୁଲାର ସ୍କିନ୍ ନଥିବ ହେଲା। ତ ତମର ବେସିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ୍ଫିବିଆନ ହେଲା ଆମ୍ଫିବିଆନ ଗ୍ଲାଣ୍ଡୁଲାର ସ୍କିନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ତମର ଏପ୍ସ ର ବି ଗ୍ଲାଣ୍ଡୁଲାର ସ୍କିନ୍ ହବ ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ଲାଣ୍ଡୁଲାର ସ୍କିନ୍ ହବ। କିନ୍ତୁ ରେପ୍ଟାଇଲ ମାମାଲ ଫିସ୍ ଏମାନଙ୍କ ହବ କିନ୍ତୁ ରେପ୍ଟାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡୁଲାର ସ୍କିନ୍ ନାହିଁ ବା ଡିଭଏଡ ଅଫ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ କାଇ ସ୍କୋୟାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଇଜ यूज फॉर टेस्ट ऑफ। तो काई स्क्वायर टेस्ट टा हमें कोथि पे यूज करू बेसिकली एटी मन रखितो हाइपोथेटिकल वैल्यू ता पाई मध्ये यूज करा जाय गुडनेस ऑफ फिट पाई मध्ये यूज करा जाय तेनु बोथ ए और बी होची राइट आंसर हला। हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस पाई भी यूज करा जाय एवं गुडनेस ऑफ फिट पाई मध्ये यूज करा जाय हला। ତାହେଲେ ଗୁଡନେସ୍ ଅଫ ଫିଟ୍ ମାନେ କଣ ତମେ ଜାଣିଛ? ଗୁଡନେସ୍ ଅଫ ଫିଟ୍ ମାନେ ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଅଛି ହେଲା ଯୋଉଥିରେ କି ଡିଟରମାଇନ କରାଯାଏ ଯେ ଭେରିଏବଲ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ବେସିକାଲି ଯୋଉ ସ୍ପେସିଫିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଛି ବା ଆସିନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡନେସ୍ ଅଫ ଫିଟ୍ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଦିଟା କାଇ ସ୍କୋୟାର ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ହବ। ଏଟା ମୁଁ ଏଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ପଢେଇ ସାରିଛି ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ପଢେଇଛି ହେଲା।
तापर देखो तुम कि एसएसबी जूलॉजी लेक्चरशिप रे देखिबो सेथे पूरा थ्योरी कंप्लीट हेची सेठी पढ़ा भी हेची है ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ पॉपुलेशन तुम निजे कह अच्छा कौन कौन होची तार पॉपुलेशन हमें कहि परिबा गोटे होची तो साइज हैला डेंसिटी डेंसिटी हैला डेंसिटी हबो तार गोटे फीचर तापर आउ कौन हबो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन तुम लिखि दे पारो डिस्ट्रीब्यूशन तापर डिस्पर्सन डिस्पर्सन भी हबो हैला एज हबो हैला नाटालिटी मोर्टालिटी एगुडा को सब जीव एथरे हैला पॉपुलेशन को डेमोग्राफी मध्ये कह जाय हम जानिछे स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी तो एगुडा सब गला तमर कोथरे पॉपुलेशन गला बा डेमोग्राफी रे गला हैला तो देखो एटी साइज एंड डेंसिटी गला पॉपुलेशन डिस्पर्सन गला एटी देखो नाटालिटी मोर्टालिटी भी हबो म कहिली तार कोटा हेबो नाही हैला से कहिजी लोकोमोशन हेबो नाही लोकोमोशन तमर जीव नाही हैला नाटालिटी आ मोर्टालिटी माने कोन तमर जन्म हार किबा मृत्यु हार हैला तो ए सब जीव लोकोमोशन जीव नाही हैला से पचारिची कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ पॉपुलेशन तो लोकोमोशन तमर फीचर ऑफ पॉपुलेशन रो अंतर्गत नुहे तब नेक्स्ट क्वेश्चन देछि देखो जे a group of interdependent organism हैला interdependent organism जे कि तांगर inhabiting the same region and interacting with each other are called तो बेसिकली एठी से देछि interdependent organism inhabiting the same region देखो सेम रीजन देला गोटे एरिया कथा देला हैला आ इंटरैक्ट करंती से माने एठी इंटरब्रीडिंग करंती देई नाही जदि इंटरब्रीडिंग हला हमें ताको स्पेसीज कहि थांते हला गोटे एरिया रे थिबा विभिन्न प्रकार जीवजंतु सेमान को भीतर जीवजंतु कथा कहिची सेमान को भीतरे से माने इंटरडिपेंडेंट होंती आ इंटरैक्ट करंती निज निज भीतरे ताले ये बेसिकली कम्युनिटी कथा कहा जाईची तो कम्युनिटी ए रे भी अछि और बी रे भी अछि हला वर्तमान से केवल ऑर्गेनिज्म विषय कही तेणु आम ये कही परिबा जे बायोटिक कम्युनिटी होबो राइट आंसर हला बायोटिक कम्युनिटी होबो राइट आंसर अच्छा नॉन बायोटिक कम्युनिटी रे कोन कोन जीव तुम जानि छ नॉन बायोटिक कम्युनिटी रो फैक्टर जीव तमरो टेम्परेचर होई पारे लाइट होई पारे हला वाटर होई पारे एगुडा तुम नॉन बायोटिक कम्युनिटी रे अंतर्गत जीव हला जार जीवन है से तो जे तमरो नॉन बायोटिक जीव कोन हला भल लागुले निहाती भाव गोटे गोटे लाइक करूथिबो अच्छा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू मोस्ट एबुडेंट गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट ऑलमोस्ट नो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखो नो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहिजी दीटा गैस तो ऑब्वियसली दीटा गैस होची गोटे होची नाइट्रोजन आ गोटे होची ऑक्सीजन हला कार्बन डाइऑक्साइड तो हेबो नाही हला एटमॉस्फेयर तुम अधिक मात्रा रे अछि जोडा होची नाइट्रोजन हबो आ ऑक्सीजन हबो तुम नाइट्रोजन तुम जान 78% थाए आ ऑक्सीजन तुमरो कोन 21% थाए तो ये जो सबुतो अधिक मात्रा रे एटमॉस्फेयर रे थिबा गैस तापर तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो कार्बन डाइऑक्साइड बेसी मात्रा रे न थाए हला कार्बन डाइऑक्साइड बेसी मात्रा न थाए तेनो कार्बन डाइऑक्साइड को हम एलिमिनेट करि परिबा हला नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो राइट आंसर 25 नंबर क्वेश्चन देखो कोन देछि जे एग्जांपल ऑफ जॉलेस वर्टिब्रेट हला जदि हम देखिबा जॉलेस वर्टिब्रेट कथा देखिबा हला तो तुमे जानि छ आग्नाथा विषय जानि छ आग्नाथा हला समान जॉलेस वर्टिब्रेट हेले तो बेसिकली साइक्लोस्टोम हला साइक्लोस्टोम तो जॉलेस वर्टिब्रेट तो साइक्लोस्टोम रो दीटा जिंस आसबो गोटे जे हॉक फिश तो हॉक फिश हो राइट आंसर आ गोटे जे लैम्प्रे मन रखितो लैम्प्रे हला ए माने जॉलेस वर्टिब्रेट हला बाकी रे फिश फ्लाइंग फिश सॉ फिश एमान को सब जॉ अछि हला
ତାପରେ ଦେଖ 25 नंबर क्वेश्चन देखबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा एठी गोटे देइची यूज ऑफ मॉर्फोलॉजी स्टडी of evolution of organism is one of the approach of molecular evolution। ଯେତେବେଳେ ଆମେ molecular evolution ବିଷୟରେ ଆସିଛି ସେଠି morphology ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ନଥାଏ ହେଲା, ତେଣୁ ତମ ଅପସନ ଏ ହଉଛି ଭୁଲ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି use of codon to study the evolution of organism in the one of the approach of molecular evolution। ଏଠି ମଧ୍ୟ codon ର ୟୁଜ বা ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରୋଟିନ ର ଇଏ ପ୍ରୋଟିନ ପାଇଁ ହେଲା କୋଡନ ୟୁଜ କରାଯାଏ କୋଉଠି ପ୍ରୋଟିନ ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ଏଟା ମଧ୍ୟ ମଲିକୁଲାର ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଟିକୋଡନ ଦେଲା, ଆଣ୍ଟିକୋଡନ ବି ତମର ମଲିକୁଲାର ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାହିଁ। ତ ମଲିକୁଲାର ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କି ହବ ଅବଭିୟସଲି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଡିଏନଏ ର କଥା ଆସିଲା ସେଟା ହଉଛି ଆମର ମଲିକୁଲାର ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଠି ହବ ୟୁଜ ଅଫ ଡିଏନଏ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଦ ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ ଅଫ organism is one of the approach of molecular evolution। तो it is the right answer होगा। Next question is which of the following is the totality of the gene of a given population। जो totality of the gene विषय आसिला population रे ताले एटी right answer कौन होबो? एटी right answer होबो जदि totality कथा आसीची ताले एटा right answer होबो gene pool ହେଲା, ଏଠି ହବ gene pool। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देला which of the following is the random change ହେଲା, random change in the frequency of allele within a small population ହେଲା, frequency of allele within a small population ହେଲା, randomly change हुए जो allele अछि ता frequency randomly change हुए। तो এটা হবে আমার রাইট आंसर হবে জেনেটিক ড্রিফট। এর রাইট आंसर হবে জেনেটিক ড্রিফট হবে ହେଲା। नेक्स्ट क्वेश्चन ହେଲା who has coined the term कौन मॉडर्न सिंथेसिस ऑफ इवोल्यूशन। किए ଦେଇଥିଲେ मॉडर्न सिंथेसिस ऑफ इवोल्यूशन? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହକ୍ସଲେ ଦେଇଥିଲେ मॉडर्न सिंथेसिस ऑफ इवोल्यूशन केबे 1942 रे ହେଲା, 1942 रे से ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଯଦି ଡାରୱିନ को କଥା ଆସିଲା ଡାରୱିନ ଦେଇଥିଲେ नेचुरल सिलेक्शन ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବେଟସନ ହେଲା, ବେଟସନ ଦେଇଥିଲେ ବେସିକାଲି ଜେନେଟିକ୍ସ ହେଲା। ସେ ମେଣ୍ଡେଲ ତାଙ୍କ ସିଏ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ମେଣ୍ଡେଲ ଲ କୁ ଆଉ ସେ ଜେନେଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ପୋଷ୍ଟୁଲେଟ କରିଥିଲେ ହେଲା। ସେ ଜେନେଟିକ ର ଟର୍ମ କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଜେନେଟିକ ର ଟର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ବେଟସନ ପ୍ରଥମେ इंट्रोड्यूस କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ମେଣ୍ଡେଲ କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା डब्सहान्स्की तो ये बेसिकली कौन करथिले से जो नेचुरल सिलेक्शन जो एविडेंस अछि लैबोरेटरी एविडेंस हैला आ वेरिएशन जो अछि ताको से प्रथमे से कौन करथिले ऑब्जर्वेशन करथिले ऑब्जर्व करथिले हैला। जो लैबोरेटरी जो एविडेंस अछि नेचुरल सिलेक्शन किंबा जोटा हमर वेरिएशन अछि तार से ऑब्जर्वेशन करथिले हैला। तो दी राइट आंसर हमर हक्सले हबो। तापर हमें 29 को जीवा
देखो which of the following is the destabilizing force of Hardy-Weinberg equilibrium? तो सबुठ प्रथमे जदि आमे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल तार जदि आमे को गुडाक तार जदि आमे देखिदेबा फोर्स तार तो तमर प्रथमे तब म्यूटेशन गोटे हबो हला तापरे हबो तबर ड्रिफ्ट हबो जेनेटिक ड्रिफ्ट हबो जीन फ्लो हबो हला आउ नेचुरल सिलेक्शन हबो तो से देखि एई मानक भितरे कोडा तमर कोन गोटे फोर्स हला कोडा गोटे फोर्स हबो तो आइसोलेशन तो हेबो नहीं आइसोलेशन तो हबो नहीं मो जानि बारे हला जीन क्लोनिंग एठी हबो तमरो राइट आंसर हे पारे तमरो जीन माइग्रेशन हबो एठी राइट आंसर हला जीन माइग्रेशन हबो एठी राइट आंसर हला मु भाबुची जीन माइग्रेशन हबो एठी राइट आंसर लास्ट क्वेश्चन हमें देखिबा nothing in biology makes sense except in the light of evolution frame by बेसिकली ए जो उक्ति टी अछि ये किए देथिले उक्ति बारे एटा गोटे तबर एसे थिला हला जने गोटे एटा फेमस एसे थिला तो एटा को बेसिकली देथिले टी तबर हबो एटा डॉर्सान्स्की हला डॉर्सान्स्की केबे देथिले 1973 रे देथिले ठीक अछि तो एटा थिला 30 पर्यंत मु क्वेश्चन करे दिली नेक्स्ट क्लास रे आउ मु 15 टी की 20 टी क्वेश्चन आनिबी आजि पाई तो एतिकी थैंक यू